Jai Hind everyone. In the previous video we have studied about the spamming and the individual right to property. So today we will study about the सॉफ्टवेयर पायरेसी. की सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है वो क्या होती है? सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है कि जैसे हम जो लैपटॉप्स वगैरह और कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं तो उनके पायरेटेड जो वर्जन्स होते हैं हम वो यूज़ करते हैं कि ओरिजिनल न खरीद के. जैसे कि अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है हमारा, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब चीज़ें चलती हैं, या फिर कोई और भी सॉफ्टवेयर जो होता है अगर ओरिजिनल में लेते हैं तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है. लेकिन अगर हम उसको क्या करें कि इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं डायरेक्ट, तो वहाँ से क्या होता है कि वो पायरेटेड होते हैं, ओरिजिनल उनके अंदर नहीं होता. सो दिस इज रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर पायरेसी. ये सॉफ्टवेयर पायरेसी को क्या करता है? रेफर करता है. तो देखो जैसे लिख भी रखा है इसमें कि सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या करती है? अनऑथराइज्ड डुप्लीकेशन होता है एंड द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का डुप्लीकेट वर्जन यूज करना है, अनऑथराइज्ड डुप्लीकेशन करना उसको, दिस इज नोन एज द सॉफ्टवेयर पायरेसी. इसके द्वारा क्या होता है कि जिन्होंने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बना रखा है वो इसके खिलाफ क्या करते हैं? जो डेवलपर्स होते हैं हमारे, दे आर अनेबल टू जनरेट द मनी. वो मनी को जनरेट नहीं कर सकते विच इज़ रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू सपोर्टिंग एंड एक्सपेंडिंग द सॉफ्टवेयर. अपने सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए वो उस मनी को क्या नहीं कर सकते? एक्सेस नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है कि अब जो ये मनी हुई है, जो हमने पायरेटेड वर्जन डाउनलोड कर लिए हैं कि हम अनऑथराइज्ड एक्सेस लेते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर, तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? कि टू प्रिवेंट द सॉफ्टवेयर पायरेसी, हाउ वी कैन प्रिवेंट द सॉफ्टवेयर पायरेसी. तो हमें कभी भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए अनऑथराइज्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर. किसी भी सॉफ्टवेयर की अनऑथराइज्ड कॉपी को हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए इंटरनेट से. और हमेशा हमें क्या करना चाहिए? एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो होता है उसको बाई करना चाहिए. नेक्स्ट है नेवर यूज़ द सॉफ्टवेयर परचेज फॉर वन सिस्टम. एक सिस्टम के लिए अगर हमने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ किया है उसको मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर उस सॉफ्टवेयर को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट आता है नेवर यूज़ पायरेटेड सीडीज ऑफ मूवीज़ और म्यूजिक. और म्यूजिक और मूवीज़ की जो पायरेटेड सीडीज होती हैं हमें उनको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट आता है हमारा इंटेलेक्चुअल राइट टू प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल क्या होता है कि जो माइंड क्रिएशंस जो हम करते हैं बेसिकली, दिस रेफर्स टू द इंटेलेक्चुअल. कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ एनी इंडिविजुअल्स माइंड. कि इंडिविजुअल्स के माइंड के अंदर जो भी क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, इट रेफर्स टू द इंटेलेक्चुअल राइट टू प्रॉपर्टी. माइंड लाइक इन्वेंशन करता है कोई अपने माइंड का यूज़ करके, आर्टिस्टिक वर्क करता है कोई भी, या फिर कोई भी लिटरेरी वर्क की रिटर्न करना है, थीसिस करना है किसी चीज़ के ऊपर, दिस ऑल कम्स अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ये क्या करते हैं? ये किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिलोंग करती हैं, उसके प्रोडक्ट्स के लिए उसके फॉर्मुलेशन जो यूज़ करते हैं, जैसे लोगोज यूज़ करते हैं या फिर सिंबल्स, ब्रांड के नेम्स और उसके डिज़ाइन. तो इनको हम क्या करते हैं कि वो अपने माइंड के क्रिएशंस के द्वारा, अपने इंडिविजुअल माइंड्स के द्वारा वो क्या करते हैं? उनको क्रिएट करते हैं. तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं? कि जैसे हम कहते हैं कि किसी ने कोई लोगो दिया किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन ने, और उस ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है तो वो उसके राइट के खिलाफ होता है. तो हाउ वी कैन प्रिवेंट द इन्फ्रिंजमेंट इनटू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. फर्स्ट आता है कॉपीराइट. कि हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले वी शुड यूज़ द कॉपीराइट टू सेफगार्ड योर क्रिएटिव वर्क और आर्टिस्टिक वर्क. कि हमने जो काम किया है उसका हमें क्या ले लेना चाहिए? कॉपीराइट लेना चाहिए. और कॉपीराइट क्या करेगा? उस इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड क्रिएशन ऑफ देयर वर्क. नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या करती है? इट एक्ट्स एज ए सेफ गार्ड्स द इंडस्ट्री. जो भी फॉर्मुलेशंस करती है, जो भी डिज़ाइन बनाती है, या फिर उनके जो इंडस्ट्रीज़ के जो कमर्शियल नेम्स होते हैं उनको क्या करती है? सेफ गार्ड करती है, बचाती है. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द एक्सक्लूसिव राइट्स. की उनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, उन राइट्स के थ्रू वो इन सब चीज़ों का सेफ गार्ड करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट आता है पेटेंट. कि जो भी हमने फॉर्मुलेशंस दिए हैं, जो भी राइट्स है हमारे डिज़ाइन वगैरह हैं, उनको हमें क्या कराना चाहिए? हमेशा पेटेंट कराना चाहिए. और पेटेंट होने के बाद दे कैन बी यूज्ड बाय द ओनर ओनली. और कोई भी होता है वो उसको यूज़ नहीं कर सकता. अगर किसी को यूज़ करना है तो वो ओनर से क्या लेता है? उसकी परमिशन लेगा. नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क. ये क्या प्रोवाइड करेगा? इट प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव राइट्स ऑन द सिंबल्स. कि लोगोज के ऊपर क्या करेगा? एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है. नेम के लिए राइट प्रोवाइड करता है, या फिर कलर्स कि जो लोगों के अंदर जितने भी कलर्स यूज़ होते हैं उन कलर्स का भी क्या करता है? ट्रेडमार्क जो है वो राइट प्रोवाइड करता है फॉर द डिफरेंट कंपनीज. अलग अलग कंपनियां जो होती हैं अपने अलग अलग ट्रेडमार्क्स को यूज़ करती हैं. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट.
कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन करना किसी भी चीज़ को तो एक्सक्लूसिव राइट देती है किनको, कंपनीज को। इंडस्ट्रीज आ गए, इसका मतलब कंपनीज से रिलेटेड है। किस चीज़ का राइट देती है? तो आइडेंटिफाई करने के लिए और डिस्टिंग्विश, उनको अलग अलग करने के लिए, प्रोडक्ट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई और उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए। नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा सेफ्टी मेजर्स फॉर यूजिंग द कंप्यूटर एंड इंटरनेट, कि कंप्यूटर और इंटरनेट जब हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट यूज़ करें या मोबाइल के अंदर इंटरनेट यूज़ करें, तो हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखने चाहिए। तो हमें पता है कि इंटरनेट के ऊपर हम ढेर सारी वेबसाइट्स जो होती हैं उनको एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के बाद कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर वायरसेस वगैरह होते हैं, मालवेयर होते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आ जाती है और हमारा जो सिस्टम होता है वो हैक हो सकता है, हम इंफॉर्मेशन को लेफ्ट बिहाइंड कर देते हैं। तो इनके लिए हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। तो फर्स्ट सेफ्टी मेजर है नेवर ओपन अनरिलायबल वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट, कि जिनके ऊपर हमें भरोसा नहीं है, हमें उन वेबसाइट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंसल्ट योर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहिए, उनकी सहायता लेनी चाहिए किसके बारे में, कि कौन सी वेबसाइट हमें एक्सेस करनी चाहिए और कौन सी वेबसाइट हम एक्सेस ना करें। नेक्स्ट इज हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या इमेजेस है वो किसी भी अननोन वेब पोर्टल, जिस वेब पोर्टल को हम नहीं जानते उसके ऊपर हमें कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी कोई भी अनऑथराइज इन्फॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करना चाहिए विदाउट द नॉलेज ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की जानकारी के बिना, उनकी नॉलेज में हमें चीज़ों को डालना चाहिए। डू नॉट शेयर योर पासवर्ड्स, हमें अपने पासवर्ड्स और जितने भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं कि जो हम लॉगिन के लिए यूज़ करते हैं, यूज़र आईडी, पासवर्ड्स वगैरह, वो हमें अपने फ्रेंड्स या किसी को भी कभी नहीं बताने चाहिए। अगर हम कोई भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं अदर देन योर्स, हमारे कंप्यूटर के अलावा कोई भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको के अंदर से प्रॉपरली लॉग आउट करें। कि मान लो हमने फेसबुक है वो किसी और सिस्टम के ऊपर ओपन किया जो हमारा नहीं है, तो हम उसको सिस्टम को छोड़ने से पहले हमें उस पर अपनी फेसबुक आईडी है उसको लॉग आउट कर देना चाहिए, वरना कोई भी उसको लॉगिन ऑलरेडी रहेगा तो उसके द्वारा मैसेजेस जो है वो किसी को भी भेज सकता है। नेक्स्ट आता है यूज ओनली ओरिजिनल सीडीज इन योर सिस्टम, कि हमें अपने सिस्टम में ओनली ओरिजिनल सीडी जो है उनको यूज़ करना चाहिए, कभी भी अनऑथराइज्ड ईमेल्स जो होते हैं उनको ओपन नहीं करना चाहिए। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो मालवेयर है, वायरसेस वगैरह जो आते हैं, इनसे बचने के लिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, लेटेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है सिस्टम में वो यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी फाइल्स आसानी से स्कैन हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेक यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, कि जब हम यूज़र आईडी और पासवर्ड कहीं भी बनाते हैं फेसबुक पे, जीमेल पे, तो हमें पासवर्ड्स का क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाने चाहिए ताकि कोई भी उनको एक्सेस ना कर सके। हमें हमेशा अपने जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसकी बैकअप कॉपी जो होती है उसको सेव करना चाहिए और पासवर्ड्स को रेगुलर बेसिस के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो आता है डिजिटल फुटप्रिंट, कि डिजिटल फुटप्रिंट हमें पता है कि जो निशान पीछे रह जाते हैं तो वो कहलाते हैं फुटप्रिंट्स कहलाते हैं। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स वो ट्रेसेस होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, विच आर लेफ्ट बिहाइंड बाय ये यूजर। जैसे कि हम मान लो किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं या अपने ही कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, तो हमारा जो आईपी लोकेशन है, जो हमारी लोकेशन होती है आईपी एड्रेस की, वो क्या होती है, उसके ऊपर एक्सेस हो जाती है, वो उसके ऊपर सेव हो जाती है, तो उसके द्वारा हमारी लोकेशन है वो किसी को भी कहीं भी पता लग सकती है। तो इन ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो सर्वर क्या करेगा, इट विल रिकॉर्ड आवर लोकेशन आईपी एड्रेस के द्वारा, इसे हम कहते हैं पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। और दूसरा होता है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं कि जैसे मान लो कि कभी कभी हमने क्या किया कि इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के हम क्या करते हैं कि जैसे हमने कोई भी शॉपिंग की, शॉपिंग के अंदर वो हमारी डिटेल्स मांगते हैं, तो डिटेल्स जो होती है वो हम उसके अंदर डाल देते हैं और ईमेल मैसेजेस के थ्रू उनको भेज देते हैं। तो इस टाइप के जो डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं वो कहलाते हैं एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। अब आता है सेंसिटाइजिंग चिल्ड्रन अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में जो बच्चे हैं उनको कैसे अवेयरनेस करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे उनको बचा सकते हैं बच्चों को डिजिटल फुटप्रिंट ताकि उनके ना रहें। तो ऑलवेज पोस्ट द एप्रोप्रिएट कंटेंट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर हमें एप्रोप्रिएट कंटेंट जो होता है वो रखना चाहिए, पोस्ट करना चाहिए। व्हेन यू ओपन वेबसाइट, जब हम कभी भी कोई वेबसाइट ओपन करें तो ये हमारी हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी हिस्ट्री वो रिकॉर्ड ना हो, तो वी शुड यूज़ द इनकॉग्निटो
इनकॉग्निटो ब्राउज़र जो होता है उसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अवॉइड अपलोडिंग इनअप्रोप्रिएट इमेजेस और पिक्चर्स ऑन द वेब। वेब के ऊपर हमें जो वो पिक्चर्स जो सही नहीं होती है उनको अपलोड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने पर्सनल डिटेल्स अननोन वेबसाइट पे कभी भी रजिस्टर नहीं करनी चाहिए। और कुकीज जो होती हैं हमारे सिस्टम की उन्हें हमें क्या कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। एंड इन द लास्ट इज डिलीट द हिस्ट्री लॉग फ्रॉम योर ब्राउज़र, कि ब्राउज़र से हमें अपनी हिस्ट्री जो होती है उसको लॉग आउट कर देना चाहिए या फिर डिलीट कर देना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 2. In next class we will study about the chapter number 3. Till then, thank you so much.